साइलेंट हो जाइए सब लोग। तो लास्ट हमने कहाँ तक कवर किया था? सुपर कंप्यूटर किया था। तो सुपर कंप्यूटर की कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। कुछ इस तरह के बड़े साइज होते हैं, काफी बिग साइज होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी सिमिलर टू सुपर कंप्यूटर ही होते हैं, ये भी काफी बड़े साइज के होते हैं। बट नहीं, मॉनिटर एक्चुअली क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रैक है। ये जो बंदा खड़ा है यहाँ पे, जो माउस है ना यहाँ पे देख रहे हैं, ये रैक है, ये पर्टिकुलर रैक है। तो सर्वर, मल्टीपल सर्वर्स एक टास्क को परफॉर्म करने का हेल्प करते हैं, मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास में 500 जीबी का प्रोसेसर होगा। आपके जो मदरबोर्ड होते हैं ना, नॉर्मल मदरबोर्ड अभी तो सीखोगे ना आप लोग, तो उसके अंदर मैं आपको चीजें थोड़ा कवर करूंगा कि जब भी कोई सुपर पावर की बात की जाती है तो सुपर पावर का मतलब क्या होता है। जस्ट लाइक मदरबोर्ड की बात करें, जो नॉर्मल मदरबोर्ड होते हैं, जो नॉर्मल मदरबोर्ड आते हैं उनमें एक प्रोसेसर लगता है। ये देख रहे हैं सॉकेट, एक प्रोसेसर लगता है। जो सर्वर के मदरबोर्ड होते हैं उसमें मिनिमम 4, 8, 12, 16 प्रोसेसर लग जाते हैं। आप देख रहे हैं इसमें 2 प्रोसेसर का स्लॉट है, इसमें 4 प्रोसेसर का स्लॉट है, इसमें 2 प्रोसेसर का स्लॉट है। तो उसकी पावर डबल करने के लिए मदरबोर्ड आपके उस लेवल पे लगाए जाते हैं। बट मदरबोर्ड की अभी अपनी कैपेसिटी होती है कि आप 4 या 8 सीपीयू लगा सकते हैं। फिर उस केस में क्या होता है कि आपके मल्टीपल सर्वर्स आएंगे, मल्टीपल प्रोसेसर लगते हैं और एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे के क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पर ये सुपर कंप्यूटर की जो बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर पावरफुल होता है, आई एग्री, बट उनके अंदर भी ऐसा ही मदरबोर्ड लगता है। बट उसके अंदर काफी सारे मदरबोर्ड्स होते हैं, मल्टीपल मदरबोर्ड्स, और काफी सारे प्रोसेसर होते हैं, काफी स्लॉट्स रैम के होते हैं। अब जो आपको ये दिखाया जा रहा था, बेसिकली जो भी सर्वर्स आपके होते हैं, सर्वर डेटा सेंटर में लगाए जाते हैं। डेटा सेंटर क्या होता है? जहां पर सारे सर्वर्स होते हैं, डेटा नहीं, डेटा सेंटर ये होते हैं। हाँ, सर्वर्स में डेटा होता है, बट डेटा सर्वर्स में नहीं होता, स्टोरेज में होता है। डेटा सर्वर में कभी भी नहीं होता है, क्योंकि सर्वर की जो हार्ड डिस्क आती है ओनली 300 जीबी की आती है। 300 जीबी की 3 हार्ड डिस्क होंगी या 4 होंगी सर्वर की जो हार्ड डिस्क होती है। तो सर्वर्स के अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और आपकी एप्लीकेशन होती है। जितना भी डेटा होता है वो सारा स्टोरेज में होता है, एंड स्टोरेज भी एप्लीकेशन में काम करता है। 1 TB की नहीं होती, 1 TB की नहीं होती, बहुत कॉस्टली आती है। तो आती तो है ना, आती है, बट कंपनी लगाती है, क्योंकि जो 300 जीबी की हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, एक हार्ड डिस्क की 25-30 हज़ार रुपए की आती है, एक हार्ड डिस्क की। ठीक है, हमारी जो हार्ड डिस्क होती है, 6 हार्ड डिस्क ना, कुछ इस तरह की 6 हार्ड डिस्क आती है, ये वाली। हाँ सर, उसमें लगते हैं, निकालते हैं, ये हॉट स्वेपेबल होती है, ये हार्ड डिस्क सर्वर में लगती है, और ये काफी कॉस्टली हार्ड डिस्क आती है। यदि हम शॉपिंग पे जाएंगे तो काफी कॉस्टली होती है हार्ड डिस्क। 13,000, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, 63,000 रुपए की हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो अलग अलग आपके हार्ड डिस्क की जो काफी कॉस्टली हार्ड डिस्क होती है, इसलिए रिफर्बिश्ड होती है। इसमें कुछ रिफर्बिश्ड होंगी। रिफर्बिश का मतलब है थोड़ी दिन यूज हुई है। हाँ, तो रिफर्बिश हार्ड डिस्क कुछ इस तरह की होती है। तो ये हार्ड डिस्क लगती है सर्वर के अंदर, नॉर्मल हार्ड डिस्क नहीं लगती है। आपकी ये वाली जो डेस्कटॉप या लैपटॉप की हार्ड डिस्क होती है वो नहीं लगती है, इनकी डिफरेंट हार्ड डिस्क आती है। तो ये चीजें हमें सारी पढ़नी है, ये हमारे कोर्स के अंदर है। आपको डिफरेंस पता लगेगा तभी जब आप कंपनी के अंदर काम करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि राइट स्पीड क्या होगी, रीड स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो ये चीजें सब आपके कोर्स के अंदर आएंगी, बट सीक्वेंस में आएंगी जब आप हार्ड डिस्क वगैरह पढ़ेंगे। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर के अंदर आपके रैक लगे हुए, रैक के अंदर सर्वर्स होते हैं, मल्टीपल सर्वर्स आपके जो होंगे, दैट इज कॉल्ड सुपर कंप्यूटर।
मीन्स एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं बहुत सारे कंप्यूटर लगकर, जिसको क्लस्टर की टर्म्स में भी बोला जाता है। तो इतना पावरफुल होता है सुपर कंप्यूटर। तो ये जस्ट एक पिक्चर्स दिखाया हुआ आपको कि सुपर कंप्यूटर इस तरह का होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी सिमिलर, थोड़ा साइज में छोटा होता है। ये ऑलरेडी हम इसका पढ़ चुके हैं। ये आपके रैक होते हैं। एक रैक के अंदर क्या क्या चीजें लगती हैं आपको ये भी आइडिया होना चाहिए। एक रैक होता है जस्ट लाइक घर की अलमारी आपकी। आपकी अलमारी के अंदर आप क्या क्या रखते हैं? कपड़े रखते हैं, पैसे रखते हैं, अपने ज्वेलरी रखते हैं, और भी कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी रखते हैं। तो ऐसे ही आपका रैक होता है, रखते हैं ना। तो ऐसे ही आपका रैक होता है। रैक के अंदर आपके सर्वर्स होते हैं। सर्वर के साथ में ऐसा मॉनिटर भी रखा जाता है। ये जो मॉनिटर देख रहे हैं आप, ये मॉनिटर भी रैक में होता है। ठीक है, ये रहा, ये मॉनिटर है आपका। ये मॉनिटर भी रैक में होता है, क्योंकि बाहर रखने के लिए आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि आप रैक का रेंट दे रहे हैं। आप इसको फ्लोर पे नहीं रख सकते। काम करने के लिए आप फ्लोर पे रख के वापस रैक में रख के जाएंगे, तो उतना स्पेस, क्योंकि यदि आपने मॉनिटर को बाहर रखा तो आपके 2-3 सर्वर तो उसमें ओवर ऐड हो जाएंगे ना, तो डेटा सेंटर वालों को नुकसान है। तो इसीलिए वो क्या क्या कहते हैं कि आपका मॉनिटर भी आपके रैक में होना चाहिए, और बिना मॉनिटर आप काम ही नहीं कर सकते, और बार बार मॉनिटर तो कैरी नहीं करेंगे आप। तो यहाँ पर आपके पास मान लो 20 सर्वर लगे हुए हैं इस रैक के अंदर। एग्जांपल के तौर पे एक मॉनिटर लगा होता है, आप केबल निकाल निकाल के सबकी चेंज कर लेते हैं। वीजीए केबल होती है सभी में मॉनिटर की। तो सभी सर्वर के अंदर आप जिस सर्वर पे काम करना है उस सर्वर पे केबल चेंज करते हैं। स्प्लिटर्स आते हैं, कुछ स्प्लिटर आते हैं, जैसे कि हम रिमोट से करते हैं। हमारे पास इस टीवी के अंदर दो केबल्स है, दो केबल है, HD1 है, HD1 और HD2 समथिंग, HDMI 1 और HDMI 2। तो एक से मेरा कैमरा चलता है, एक से नहीं चलता है। तो ऐसे ही आपके स्प्लिटर होते हैं, जो VGA स्प्लिटर आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। वहां पर आपको केबल चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सी चीजें जो टेक्नोलॉजी है वो पढ़ेंगे आप। VGA स्प्लिटर 4 पोर्ट के आते हैं, 2 पोर्ट के आते हैं, जितने सर्वर्स आपके हैं उतने पोर्ट्स के VGA स्प्लिटर आते हैं। एंड इस तरह से आपके एक तो आपका मेन लग जाएगा, और जितने आपके सर्वर्स हैं उनकी केबल यहाँ लग जाएगी। और जैसे आप चैनल चेंज करते हैं, आपके पास एक उसके सामने आता है, जिस पोर्ट पे आप कनेक्ट करेंगे इसके सामने बटन होता है, उस बटन से आप क्लिक कर सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4। ठीक है, कुछ रिमोट वाले भी आते हैं स्प्लिटर, बट रिमोट वाले इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो ये नॉर्मल VGA स्प्लिटर है 4 पोर्ट के। इस पे आपकी इनपुट आउटपुट लगती है, और इस पे आपके सर्वर्स लगती है। इस पे मॉनिटर लगेगा, कहने का मतलब। और इन चारों पे आपका सर्वर्स की केबल लगता है। एक बार में एक मॉनिटर एक स्क्रीन ही दिखा पाएगा, चारों नहीं दिखा पाएगा। मान लो 4 सर्वर है, तो एक बार में एक पे तो काम करेंगे आप। आपके पास 4 गाड़ियां एक बार में तो एक ही चलाएंगे ना, तो यहाँ पर भी एक बार में एक ही सर्वर पे काम करेंगे, चेंज करके दूसरा चेंज करेंगे, चेंज करके दूसरे सर्वर पे काम करेंगे। एक पे काम हुआ देन दूसरे पे जाएंगे। दैट इज कॉल्ड VGA स्प्लिटर। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक रैक के अंदर क्या हो सकते हैं? सर्वर्स होंगे, मॉनिटर होंगे, नेटवर्क स्विच होंगे, फायरवॉल्स होंगे, पावर की स्ट्रिप होती है, 2 स्ट्रिप लगती है, एक बैकअप की होती है, एक पावर की होती है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर होता है रैक का। इसके अंदर रेल लगती है जिसमें सर्वर लगते हैं। इसमें सर्वर जो लगते हैं वो ब्लेड सर्वर होते हैं। ये सारी चीजें 1 बाय 1 आप पढ़ेंगे। तो अभी तो जस्ट ओवरव्यू सेशन चल रहा है, तो इसमें ज्यादा डीप नहीं है, बट आगे के क्लासेस के अंदर वो आप चीजें आप समझेंगे, रेगुलर क्लास लेंगे तो। मिनी कंप्यूटर हमने डिस्कस कर ही लिया था। वर्क स्टेशन हमारे ये होते ही है, काम करते हैं आप लोग। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, थिन क्लाइंट मैंने आपको बताया था। थिन क्लाइंट आपके डिफरेंट टाइप के आते हैं, ये केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं, और इनके साथ भी VGA स्प्लिटर टाइप से ही आपके वो लगते हैं कीबोर्ड माउस के। ठीक है, तो थिन क्लाइंट एक डिवाइस आता है, वो इनके साथ लगता है, उसके साथ अटैच होता है। जैसे ये थिन क्लाइंट का डिवाइस आप देख रहे हैं, इसके साथ आपका कीबोर्ड और माउस कनेक्ट होता है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये माउस कनेक्टेड है, इसके साथ कीबोर्ड कनेक्टेड होगा और मॉनिटर कनेक्टेड होगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर चलता है। थिन क्लाइंट से अभी थिन क्लाइंट से वाईफाई वाले भी आ रहे हैं, पहले नॉर्मल आते थे, अब वाईफाई वाले भी आ रहे हैं। ठीक है, तो थिन क्लाइंट की अपनी पर्सनल मेमोरी होती है, खुद की रैम होता है, खुद का प्रोसेसर होता है थिन क्लाइंट का। ये आपके कुछ मिनी सीपीयूज आते हैं, सिमिलर टू थिन क्लाइंट ही होते हैं। ये भी सीपीयूज है, और ये भी सीपीयू है आपके।
आप देख रहे हैं ये सीपीयू इतने छोटे होते हैं कि आप अपनी पॉकेट में डाल के ला सकते हैं, अपने बैग में डाल के ला सकते हैं। सर तो ये आज तक हमने कभी देखा नहीं है। हम दिखा रहे ना आपको। लेकिन कई जगह में नहीं देखे ना सर। वही नहीं, आप कभी एमएनसी कंपनी में नहीं गए ना, आप एमएनसी कंपनी में भी नहीं गए ना। जब आप एमएनसी में जाएंगे ना तो आपका वर्क स्टेशन पे सिर्फ मॉनिटर होता है और कीबोर्ड और माउस होता है, सीपीयू आपको दिखेगा नहीं। आप सोचेंगे कहाँ से ऑन करूँ मैं सीपीयू को, सीपीयू को बटन पीछे होता है मॉनिटर के बैक साइड में, बस छोटा सा बटन होता है इसी का। जैसे ये डिवाइस देख रहे हैं आप, ये वाला, तो कंपनीज में थिंक क्लाइंट लगते हैं, पैसा बचाने के लिए वो थोड़ा सस्ता लगाते हैं। स्पीड उतनी ही होती है, नो कोई डिफरेंस नहीं होता। उनको सपोज करो एक सिस्टम, एक डेस्कटॉप 30,000 का खरीदना है, तो वो क्या करते हैं 10,000 के 10 लगा देते हैं, तो उनका 20,000 रुपये पर सिस्टम बच रहा है। अब एक कंपनी के अंदर लाखों एम्प्लॉय होते हैं तो उतना पैसा उनका सेव हो गया। जब पीछे आए तो डिस्टर्बेंस क्यों करनी है, वहीं बैठ जाते हैं आराम से। ठीक है, ये डिफरेंसेस बता रहे हैं, एक बार पढ़ लेना, ये चीज हम कर चुके हैं तो इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, देयर आर मेन 5 कंप्यूटर कंपोनेंट्स दैट आर गिवन बिलो: इनपुट डिवाइस सीपीयू, आउटपुट डिवाइस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो आपका ना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कंप्यूटर का। सबसे पहले आप इनपुट देते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड माउस, इनपुट डिवाइस आपकी कीबोर्ड माउस है। तो कीबोर्ड या माउस से आप इनपुट कर देंगे, आपने कुछ भी टाइप किया, ये कहाँ पे जाएगा, आपका इनपुट कहाँ पर जाता है? सीपीयू पर। क्योंकि जो कीबोर्ड की वायर है, आपने नोटिस किया होगा कीबोर्ड या माउस की वायर आपके कहाँ लगती है? मदरबोर्ड में लगती है। मदरबोर्ड में यूएसबी पोर्ट होते हैं, वहां पे लगती है। तो अब इनका जो डायरेक्ट इसके अंदर ट्रैक्स होते हैं, तो डायरेक्ट जो भी इनपुट होता है वो आपका कहाँ जाता है? सीपीयू पे जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसर। अब जब प्रोसेसर के पास आपने कुछ भी टाइप किया, प्रोसेसर के पास वो जाएगा। तो प्रोसेसर क्या करता है, आपने एक टेम्परेरी जो डेटा होगा, जो कि आप टाइप करते हैं, जब तक डेटा को सेव नहीं करते, चाहे वो एक्सेल फाइल हो, वर्ड फाइल हो, या अदर कोई फाइल हो, नोटपैड फाइल हो, तो वो कहां पर रहेगा? रैम में रहेगा। रैम से वापस वो सीपीयू के पास आएगा, वो डायरेक्ट हार्ड डिस्क के पास नहीं जाएगा, रैम से वापस सीपीयू के पास आएगा। ये सर्कल ऐसे चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। जब आप कमांड देते हैं सेव की, जब आप कमांड देते हैं सेव की, तो ये क्या करेगा, ये डेटा आपका यहां पर आ जाएगा, कहां पर? हार्ड डिस्क के अंदर। जब आप ओपन की कमांड देते हैं तो वो हार्ड डिस्क से ओपन होके आएगा, आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर पे आपको आउटपुट करेगा। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से चलता है। आपने कोई डेटा लिखा, टाइप करा ए आपके मॉनिटर पे दिखाई देगा, बट बैकग्राउंड में ये 3 प्रोसेस चलते हैं, बैकग्राउंड में जो आपको नजर नहीं आते। सीपीयू उसको सेंस करता है, प्रोसेसर। यदि डेटा सेव नहीं किया तो रैम में रहेगा, सेव किया तो हार्ड डिस्क में रहेगा। जब किसी फाइल को आप कमांड देते हैं ओपन करने की, तो वो हार्ड डिस्क से ओपन होती है, प्रोसेसर के पास आती है, प्रोसेसर आउटपुट में आपको दिखा देता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर गिवन बिलो। तो इसके जो ऑपरेशंस हैं उसके बारे में ये बता रहा है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? इनपुटिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग रो डेटा। अब रो डेटा कौन सा डेटा होता है? जो भी डेटा आप टाइप करते हैं दैट इज कॉल्ड रो डेटा। डेटा 2 स्ट्रीम में आता है। या हार्ड डिस्क की मैं बात करूं तो आपकी हार्ड डिस्क 2 तरह से आती है। हार्ड डिस्क का एग्जांपल ले लेते हैं। एक हार्ड डिस्क यूएसबी हार्ड डिस्क आती है, और एक हार्ड डिस्क नॉर्मल हार्ड डिस्क आती है जो लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप लगाते हैं। और जब भी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क लगाते हैं तो उसको आपको फॉर्मेट करना पड़ता है और पार्टीशंस बनाना पड़ता है, लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव करना पड़ता है। पर जब आप यूएसबी ड्राइव, यूएसबी हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव मार्केट से लेकर आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, प्लग एंड प्ले होता है, एक ड्राइव ऑटोमेटिक उसमें बना होता है। तो जो हार्ड डिस्क की मैं बात कर रहा हूँ जिसको फॉर्मेट करना पड़े, दैट इज कॉल्ड रो हार्ड डिस्क। रो हार्ड डिस्क। जो दूसरी वाली होती है वो फाइल लेवल होती है, दैट इज ब्लॉक लेवल एंड फाइल लेवल। तो जो ब्लॉक लेवल हार्ड डिस्क होगी दैट इज कॉल्ड रो हार्ड डिस्क होती है।
अभी डेटा कहाँ पर है, रैम में। रोड रो राव बोलते हैं इसको, स्पेलिंग इसने क्या दिया है, ठीक है यही रो, ठीक है ना। हाँ रा डेटा होता है ये। और फाइल लेवल, ये आपकी होती है टाटा हार्ड डिस्क सिमिलर टू, और ये आपकी होती है हाई लेवल यूएसबी हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। समझ में आ गया। तो ये कह रहा है कि इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशंस इनटू द कंप्यूटर इट परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस, परफॉर्म करती है इनपुट डिवाइस के थ्रू। अब कंप्यूटर की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, हमारी अपनी अलग लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो सारा काम प्रोसेसर का होता है, बाइनरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनको डाउट होगा वो बाइनरी का क्लासेज मेरे से अलग से ले सकता है, बट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। सेकंड नंबर पे स्टोरिंग डेटा की बात कर रहे हैं, डेटा को स्टोर करता है। द कंप्यूटर हैज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, द सेकेंडरी मेमोरी। तो ये वही बता रहा है, स्टोर storage to store data and instructions, it store the data before sending it to CPU for processing and also store the process data before displaying as the output। तो डेटा स्टोर होता है आउटपुट पे आने से पहले। एक हेलो, आगे स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोसेसिंग, इट इज द प्रोसेस, सर आप रिकॉर्डिंग बंदी करके तभी स्टार्ट करते it is the process of converting the raw data into useful information. This process is performed by the CPU of computer. It takes raw data from storage, process it and then send back to process data to storage। आउटपुट, आउटपुट की बात करें तो आउटपुट डिवाइस आपके क्या होते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। आपको एग्जांपल दे रहे हैं। कंट्रोलिंग, मेन पार्ट है आपका सीपीयू का। सीपीयू जो आपका मदरबोर्ड होता है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक एएलयू होता है, एक सीयू होता है, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिकल का जो काम होता है वो मैथमेटिकल का काम होता है, और सीयू का काम होता है कंट्रोल का काम होता है। जो भी फंक्शंस आप बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट। तो ये चीजें शायद अभी इस पीडीएफ में होगी, नहीं होगी तो एक दूसरी पीडीएफ है उसको शेयर करूंगा मैं आपको, इसमें नहीं है। तो मदरबोर्ड के दो फंक्शंस होते हैं, एक अरिथमेटिक का जितना भी काम करते हैं आप लोग, जस्ट लाइक एक्सेल का काम करते हैं, तो वो सारा एएलयू काम करता है। एएलयू का फंक्शन होता है मदरबोर्ड के अंदर। मदरबोर्ड लॉजिकली दो भाग में डिवाइड होता है। दूसरा होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, जो कि आपने पाइथन पढ़ा था, लूप लगाए थे, कंडीशन लगाई थी, इफ एल्स लगाए थे। तो वो सारा का सारा काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, कोई भी चीज को कंट्रोल करने का। इनपुट डिवाइस हमने अभी तक एक दो ही पढ़े, बट बहुत सारे इनपुट डिवाइस आते हैं, कुछ रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ रिक्वायर्ड नहीं होते। तो पहला जो इनपुट डिवाइस है दैट इज कॉल्ड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। नाम आपने सुने होंगे। डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, MICR, OCR, डिजिटल कैमरा, पैडल, स्टीयरिंग व्हील। तो ये सभी के सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। आप देख रहे हैं अप्रोक्सीमेट 20 के आसपास आपके पास इनपुट डिवाइस है। काफी आपने यूज किए हुए हैं, काफी आपको पता होंगे, काफी नहीं पता होंगे, बट ऑलमोस्ट आपको पता होंगे। तो वन बाय वन इसमें दिया हुआ कीबोर्ड तो आप जानती है, कीबोर्ड हमने पढ़ लिया था कि कीबोर्ड जो भी आते हैं वो यूएसबी आते हैं आजकल, इनपुट डिवाइस होते हैं। और कौन से कीबोर्ड यूज करते हैं, क्वार्टी कीबोर्ड होते हैं हमारे। ये हमारा क्वार्टी कीबोर्ड है। कीबोर्ड्स भी डिफरेंट टाइप के आते हैं, क्वार्टी कीबोर्ड्स भी डिफरेंट टाइप के आते हैं। तो डेवॉक भी कीबोर्ड आते हैं इस तरह के। तो कीबोर्ड भी हमारे अलग अलग कीबोर्ड आते हैं, जस्ट लाइक मल्टीमीडिया कीबोर्ड, सिंपल कीबोर्ड, टाइपिंग के लिए टीवीएस कीबोर्ड। तो डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड्स आते हैं। जब भी मार्केट में आप जाते हैं तो आपको अलग अलग टाइप के वो कीबोर्ड दिखा देते हैं, बट हम जो कीबोर्ड लेकर आते हैं दैट इज कॉल्ड क्वालिटी कीबोर्ड होते हैं। माउस, ऑप्टिकल माउस, वायर्ड वायरलेस माउस,
ट्रैकबॉल माउस। तो माउस भी आपके पास डिफरेंट टाइप के आते हैं। ये इसकी हिस्ट्री है कि माउस कब लॉन्च हुआ था, 1963 में आया था ट्रैकबॉल माउस। ये ट्रैकबॉल माउस होता है, पहले चलते थे, थोड़ा कम हो गए हम। ये माउस शायद आपने स्कूल टाइम में यूज करे होंगे, ठीक है। इसकी बॉल गायब कर देते थे बच्चे। इसके ये व्हील खुल जाता था, ये जो देख रहे हैं आप, हाँ ये खुल जाता था और इसकी बॉल गायब हो जाती थी और बिना बॉल के माउस नहीं चलता था। तो बाद में टेक्नोलॉजी आई तो ये माउस जो आप बनाए वो लेजर माउस बनाए, इनके पीछे लाइट रहती है। अब ये पहले खुल जाता था पीछे से। तो नॉर्मली क्या होता था, हमें जब हम लोग काम करते थे हार्डवेयर का, तो हमें ये बोलना अपने पास रखनी पड़ती थी काफी, क्योंकि जब भी हम लैब में जाते थे, स्कूल्स का काम था हमारा, तो बच्चे ये बोल गायब कर देते, स्कूल्स में बच्चे गायब कर देते, ठीक है। तो ये सन 2005, 6, 7 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। उस टाइम ये माउस बहुत चलते थे। उसके बाद ये आपके ऑप्टिकल माउस आ गए, टेंशन खत्म हो गई। इस माउस की सर्विस करनी पड़ती थी हमें, ये रुक जाता था कहीं पे भी, तो उसको खोल के इसको साफ करना पड़ता था, इसकी बॉल में डस्ट आ जाता था, ठीक है। बिल्कुल पैड लगते थे, अब बिना पैड के काम हो जाता है, माउस पैड बोलते हैं जिनको। तो ये मैकेनिकल माउस होता था और ये सीरियल पोर्ट यानी कि नो पिन वाला आता था। तो नेक्स्ट क्लास में मैं मदरबोर्ड इधर रखूंगा, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा वन बाय वन करके। ऑप्टिकल माउस ये सब होगा, ठीक है ना, पूरा प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे सारा। कोडलेस माउस, ये डोंगल आप यूज करते हैं कोडलेस के लिए, ये डोंगल नहीं है तो माउस का यूज नहीं है, ध्यान रखिए। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डोंगल गायब कर देते हैं, डोंगल ले जाते हैं, आप ढूंढते रहिए डोंगल को, आपका माउस यूजलेस है। स्कैनर, जानते हैं आप लोग स्कैनर को, क्या काम होता है स्कैनर का? स्कैन करना, आपकी फाइल्स को स्कैन करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है, स्कैन करके आप मेल करते हैं किसी को, यही करते। स्कैनर का बहुत मोटिव है। स्कैनर से पहले हमारे पास जो चलता था वो था फैक्स, नाम सुना है किसी ने? फैक्स, एफएक्स। तो फैक्स का जो काम होता था, फैक्स क्या करते थे कि आपने कॉपी यहाँ से डाला, मीन्स आपके पास एक प्रिंटर टाइप का होता था, और वो स्कैनर उसका प्रिंट आउट यूएस में, कनाडा में, मुंबई में, कहीं पर भी आपका फ्रेंड बैठा हुआ है या कंपनी में बैठे हुए हैं, तो वो उसका डुप्लीकेट कॉपी वहां निकल जाता था, प्रिंट आउट एक तरह से, ठीक है। तो वो फैक्स चलता था, बट फैक्स का जमाना थोड़ा आउट हो गया, अब स्कैनर चलता है कि स्कैन करेंगे आप मेल करेंगे। वो फैक्स का जमाना था तो एमटीएल के उसमें चलता था फैक्स, अब एमटीएल मार्केट से गायब हो गया, तो इसीलिए स्कैनर आ गया। तो स्कैनर के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फ्लैट पैड स्कैनर, नॉर्मल स्कैनर होगा, आप इसमें ओनली स्कैन कर सकते हैं, चाहे वो कलर होगा या ब्लैक एंड व्हाइट होगा, जिस फॉर्म में होगा उस फॉर्म में वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेना, ये बता भी रहा है कि द लाइट मूव अक्रॉस द ग्लास पेन। तो यहाँ पर क्या होता है, आप इसके अंदर पेपर लगाते हैं, इसको डाउन करते हैं इसकी ट्रे को, एंड इसमें एक हीटर टाइप का लेंस होता है, वो उसको मूव करता है इधर लेफ्ट से राइट। यदि बीच में आपने इसको उठा दिया तो प्रॉपर से स्कैन नहीं कर पाएगा। हैंडल स्कैनर, क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये वाला तो आप देखते हैं, कोरोना में आपने देखा होगा, स्कैनर होता था आपका फीवर नाप करने के लिए। इसके अलावा और क्या करता है जी? इससे पहले कहाँ चलता था जी? बॉल में, अभी भी चलता है, स्कैन करता है। आधार कार्ड भी कौन सा आधार कार्ड दैट इज कॉल्ड बारकोड, बारकोड रीडर, वो बारकोड रीडर होता है जो आधार कार्ड में होता है ना, हाँ, तो वो बारकोड रीडर डिफरेंट होता है, स्कैनर रखती है। एक्चुअली ये स्कैनर करता क्या है, ये बारकोड को रीड करता है, उसके ऊपर भी बारकोड होता है। आपके जितने भी प्रोडक्ट आते हैं ना, सभी प्रोडक्ट पे आजकल बारकोड आता है, और बारकोड में वो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है किस कंपनी का प्रोडक्ट है, कितना वेट है, कितना प्राइस है, कितना डिस्काउंट है। इसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं अलग से, और वो ऑटोमेटिक फिल्ड हो जाते हैं एंड प्रिंट आउट आपके सामने आ जाता है। तो आप मॉल में जाते तो 10 मिनट में पूरा बिलिंग हो जाती है ना। पहले लालाजी लिखते थे दुकान में बैठ के, आप स्लिप बनाते थे और एक आधा सामान कम ज्यादा हो जाता था। हाँ, तो पहले का जो टाइम टेक्नोलॉजी थी वो चेंज हो गई है, अब टेक्नोलॉजी थोड़ा चेंज हो गई है। तो अब एक्यूरेट होता है, इवन आपके डिस्काउंट कितना दिया उसने वो भी उसमें मेंशन होता है, इतना इसमें डिस्काउंट है,
इतना MRP है, इतना डिस्काउंट है, इतना वेट है, इतना केजी का वेट है, इतना हाफ केजी का वेट है। तो ये सारा स्कैन करता है, दैट इज कॉल्ड हैंडल स्कैनर होता है। एक ये स्कैनर है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये फैक्ट्स की कैटेगरीज में आए थे। तो ये स्कैनर अभी इतना नहीं चलते, मार्केट से थोड़ा आउट हो गए। अभी जो जमाना है वो 4-in-1 का जमाना है या 3-in-1 का जमाना है, जैसा कि हमारे वहां पे रखा हुआ है, तो इसमें सारा काम हो जाता है। तो खाली स्कैनर आप खरीदते हैं तो वो कॉस्टली पड़ता है। अब प्रिंटर कम स्कैनर चलता है, इवन कॉपियर भी उसमें होता है। फोटो कॉपी आप बाहर से नहीं कराते, यहीं से करा लेते हैं। तो ये कह रहा है कि इन दिस स्कैनर द डॉक्यूमेंट इज इंसर्टेड इनटू द स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्कैनर, बट इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है, कंपोनेंट दैट स्कैनर इंक्लूड द शीट फीडर स्कैनर मॉड्यूल एंड कैलिब्रेशन शीट, द लाइट डज नॉट मूव टू द स्कैनर इंस्टेड ऑफ द डॉक्यूमेंट मूव। ठीक है, जहां पर लाइट मूव नहीं करती, डॉक्यूमेंट मूव करता है, आपको ये बता रहा है। और इसमें 1 by 1 पेपर आपको डालने पड़ते हैं या इकट्ठा बंडल डालना पड़ता है। यदि आपके पास कोई कॉपी है आप उसका नहीं निकाल सकते हैं, पेपर इसमें 1 by 1 डलते हैं। नॉर्मल जो स्कैनर है, आपके पास कॉपी है तो उसमें आप स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको यही कह रहा है, इट इज सुटेबल फॉर स्कैनिंग सिंगल पेज डॉक्यूमेंट, नॉट फॉर थिक ऑब्जेक्ट लाइक बुक्स मैगजीन etc। आपको ये क्लियर बता रहा है। ड्रम स्कैनर, कुछ इस तरह के स्कैनर्स आते थे, इवन अभी भी आते हैं। ये स्कैनर कौन से होते हैं, बता सकता कोई मुझे? ये स्कैनर मोस्टली आपके बैंक वगैरह में यूज होते थे, बैंक वगैरह के अंदर जहां पर आप एंट्री वगैरह कराते थे, पासबुक पे एंट्री वगैरह कराते थे ना, उस तरह के स्कैनर है। ये तो अभी ओपन है तो इसलिए आपको इस तरह का दिख रहा है। तो जो भी आप पासबुक में एंट्री कराते हैं तो वो इस तरह के स्कैनर, छोटे स्कैनर होते हैं और ये यूज होते हैं आपके। फोटो स्कैनर, फोटोग्राफर रखते हैं, आपके 2 फोटो को एक साथ क्लब कर देते हैं और आपको कहीं भी बैठा देंगे, या किसी एक्टर को आपके साथ बैठा देते हैं। कुछ एडिटिंग फोटोशॉप की होती है और कुछ एडिटिंग आपकी स्कैनर की होती है। वैसे तो फोटोशॉप कर देता है, बट कुछ एडिटिंग स्कैनर से भी होती है। प्रिंट आउट निकालना है आपको, तो ये आप फोटो निकलवाते ना 50 रुपए में 10 5 मिनट फोटो, तो ये स्कैनर की वजह से होता है। पहले क्या होते थे कि आपकी रील्स चलती थी, पहले रील्स वाले आप तो डिजिटल कैमरे आ गए ना, तो वो क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं और स्कैन करके आपको कहते हैं कि घंटे में ले जाइए, तो यहीं से प्रिंट आउट निकाल देते हैं। उनके पास वो शीट्स आती हैं अभी आपके फोटो वाली। तो पहले क्या होती थी, रील्स होती थी, रील्स पूरी रील भरती थी, उसको आगे भेज देते, 3 दिन बाद 4 दिन बाद मिलती थी ना। अब तो कहते हैं कि भाई 1 घंटे बाद ले जाओ। तो पहले रील सिस्टम था, जब तक वो पूरी रील भरेगी नहीं, जब तक वो आगे भेजेंगे नहीं, और आपको एक हफ्ते का टाइम दे देते थे कई बार तो, कि भाई अभी हमारा टाइम लगेगा और अभी हैंड टू हैंड 1 घंटे बाद ले जाइए आप। तो ये इन स्कैनर की वजह से हैंड टू हैंड हो गए, क्योंकि डिजिटल कैमरे आ गए, कंप्यूटर में फोटो ऐड कर लेते हो, तो स्कैनर तक आपको ये पढ़ना है। ठीक है, जोयस्टिक तो गेम वगैरह खेलने के काम आती है। सर हमें पार्टी के बारे में बात करनी है। हाँ बताइए। तो